हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की यह क्लास जो है हम लोगों की क्लास 12th के आर्ट्स वालों के लिए है, और खासकर जिनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, जिसे आप राजनीतिक शास्त्र के नाम से हिंदी में जानते हैं। और ये जो है, जो सब्जेक्ट है, बहुत सारे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगता है। लेकिन अगर आप इसके 5 गो क्लास को करके आ रहे हैं, जिसमें 2 नंबर वाला क्वेश्चन 50 गो आपको याद करवा दिया गया है, और आज के इस क्लास में जो है छठा क्लास है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है, जिसमें जो है ये छठा क्लास है, जिसमें 51 से लेके 60 तक के 10 प्रश्नों को जो है आप बिना देखे हुए, बिना रटे हुए क्लास में ही जो है याद करेंगे। हमें उम्मीद है कि आप पांचों के पांचों क्लास देख के आ रहे हैं। ठीक है, तो आज की सभा को जो है हमनी के शुरू करते हैं। हमें जो है पूरा विश्वास है कि आपका फोकस पढ़ाई पे ही होगा। आइए, पहला क्वेश्चन जो है आज का लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आज का है और पूरे पॉलिटिकल साइंस का 51 नंबर है। संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा भाई कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। पहले समझिए कि ये संघीय शासन होता क्या है। संघीय शासन वैसी शासन व्यवस्था को कहा जाता है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर इस शासन व्यवस्था को तैयार करता है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि संघीय शासन की क्या विशेषताएं हैं। तो संघीय शासन की जो है पहली विशेषता है कि ये 2 स्तरीय होती है। 2 स्तरीय कहने का मतलब इसको जो है चलाने वाले केंद्र सरकार भी होते हैं और राज्य सरकार भी होते हैं। दूसरी इसकी विशेषता है कि इनके शक्तियों का बंटवारा जो है 2 जो है भागों में किया गया है, केंद्र सरकार में भी और राज्य सरकार में भी किया गया है। तीसरी जो है इनकी विशेषता है संघीय शासन की कि ये जो है संविधान को सर्वोपरि मानता है, यानी कि संविधान के अनुसार जो है संघीय शासन चलता है। बात समझ गए। अब बताइए इनमें कौन सा जो है रटे वाला चीज था, है कि नहीं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आज के दूसरा क्वेश्चन 1992 में जो है का हुआ था। तो एगो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। यहाँ पर 92 लिखल है, याद रखिएगा 1992। 1992 में पृथ्वी सम्मेलन के महत्व समझाएं। 1992 में जब पृथ्वी सम्मेलन हुआ तो आखिर उस पृथ्वी सम्मेलन का जो है महत्व क्या था। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था भाई, उस पृथ्वी सम्मेलन का पहला जो है महत्व इसलिए रहा क्योंकि इस पृथ्वी सम्मेलन में जो है पर्यावरण के बारे में जो है बातचीत हुई थी कि पर्यावरण को सुरक्षित कैसे रखल जाए, जलवायु परिवर्तन जो है कैसे रोका जाए, जैव विविधता जो है और सतत विकास के मुद्दों पे जो है चर्चा हुई थी। अगर इन चीजों पे जो है अगर हम एक लाइन में बोले कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के कुछ महत्व बताइए, तो 1992 के जो है पृथ्वी सम्मेलन जो है रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ था, अगर ये भी ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो रियो डी जेनेरियो में हुआ था। बात समझ गए। अब रियो डी जेनेरियो में हुआ था तो किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई थी। मुद्दा था जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, और उसके बाद जो है जैव विविधता और पर्यावरण से संबंधित जो है मुद्दा था। आपसे प्रश्न ये पूछा है कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन के महत्व बताइए, तो यह तो आप बताएंगे कि 1992 के पृथ्वी सम्मेलन जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। इसके पीछे रीजन था कि इस जो है सम्मेलन में जैव विविधता, सतत विकास और किस चीज पे, तो उस पर्यावरण जो है और जलवायु परिवर्तन के मुद्दों पे बातचीत हुई थी, इसीलिए ये जो है महत्वपूर्ण है। बात समझ गए, बउआ वाला चीजें था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा कि भारत में दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताएं। भारत की राजनीति में जो है दलितों का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। दलित कहने का मतलब छोटे जाति के जो हैं लोग, वो जो है अब राजनीति में जो है ज्यादातर जो है आ रहे हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछा है कि भारत के राजनीति में
भारत में तो दलित राजनीति के मुख्य तत्व बताइए, यानी कि दलित लोग जो हैं भारत की राजनीति में क्यों आ रहे हैं। तो दलितों का जो है भारत की राजनीति में आने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से जो है 3-4 गो कारण आपको लिखना होगा। पहला कारण कि दलितों का जो है आवाज राजनीति में नहीं सुना जाता था, इसीलिए दलित लोग जो है राजनीति में आ रहे हैं। दूसरा कारण कि बड़े जाति के जो लोग हैं दलितों पे शोषण किया करते थे, इसीलिए दलित जो है राजनीति में आ रहे हैं कि जब पावर मिलेगा तो शोषण कोई नहीं करेगा। तीसरा कारण है कि दलितों को जो है समाज में समान अधिकार नहीं दिया जाता था, तो दलित सोच रहे हैं कि राजनीति में जब आएंगे तो समान अधिकार समाज में मिलेगा। तो यही सब जो है रीजन है दलितों के भारत के राजनीति में आने का। बात समझें, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भाषा नीति क्या है। देखिए भाषा नीति क्या है। भाषा नीति जो है एक प्रकार का नियम है। नीति का तात्पर्य ही होता है नियम। तब भाषा नीति जो है एक प्रकार का जो है नियम है। यह जो है नियम बताता है कि भाषा का कैसे हम लोगों का उपयोग करना है, भाषा को जो है कैसे हम लोगों को जो है संविधान में जगह देना है, भाषा को किस प्रकार से जो है हमने को बोलना है। ये सभी कार्य जो है भाषा नीति के अंतर्गत जो है आता है। भाषा नीति यही बताता है कि भाषाओं का किस प्रकार हम लोग उपयोग कर रहे हैं और भाषाओं का रख रखाव जो है हमनी के कैसे कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में कोई आंसर हमारा जल्दी ये बताइएगा कि भारत में जो है भारत के संविधान में कुल कितने भाषाओं का जो है वर्णन किया गया है। कितना भाषा? ऑप्शन है आपके पास 17 गो, 18 गो, 19 गो कि 20 गो। जल्दी ये बताइएगा। नेक्स्ट है शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। शिक्षा जो विषय है उस संविधान की किस सूची में आता है। तो देखिए 1976 से पहले शिक्षा विषय जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता था। 1976 के पहले शिक्षा विषय कहाँ आता था? तो राज्य सूची के अंतर्गत आता था। लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन किया गया, 42वां, तब जो है इसे राज्य सूची से कहाँ लिया गया? तो समवर्ती सूची में जो है लिया के डाल दिया गया। बात समझ गए? तो आपसे ये प्रश्न पूछा है कि शिक्षा विषय संविधान की किस सूची में आता है। तो शिक्षा विषय जो है संविधान की समवर्ती सूची में आता है। बात समझ गए? चलिए ये सभी जो हैं बहुआ वाला और आसान वाले जो हैं प्रश्न हैं जो आप ऑलरेडी जानते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है का राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। जो राजनीतिक पार्टियां होती है जैसे भारत में है बीजेपी, कांग्रेस और भी जो है बहुत सारी पार्टियां हैं, ये जो है सरकार में कैसे भागीदारी करती है। तो आपको बताना है कि राजनीतिक दल सरकार में इस प्रकार भागीदारी करती है कि राजनीतिक दल ही जो है अपने कैंडिडेटों को जो है जगह जगह से खड़ा करती है और जीते हुए कैंडिडेटों के साथ ही जो है सरकार बनाती है। यानी कि एगो सरकार जो है एक राजनीतिक दल के द्वारा ही जो है निर्णय होता है कि कौन जो है सरकार में रहेगा। तो एगो बात बताइए कि राजनीतिक दल जो है सरकार बनाने में जो है योगदान दे रहा है कि नहीं। योगदान छोड़िए, पूरा के पूरा डिपेंड ही जो है राजनीतिक दल पे है सरकार, है कि नहीं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा है राजनीतिक दल सरकार में कैसे भागीदारी करते हैं। तो राजनीतिक दल सरकार में इस प्रकार से भागीदारी करते हैं कि राजनीतिक दल जो है अपने सदस्यों को सांसद या विधायक के तौर पे जो है जगह जगह से खड़ा करते हैं और जब अपने जो है जीते हुए कैंडिडेटों के साथ सरकार बनाते हैं तो सरकार जो है उनका होता है, यानी उनके पार्टी का होता है। तो राजनीतिक दल जो है इस प्रकार से सरकार में भागीदारी निभाते हैं, है कि नहीं। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा कि दल बदल कानून जो है क्या है। दल बदल कानून जो है एक प्रकार की कानून है जो संविधान में भी वर्णित है। आखिर ये कानून क्या है आइए समझते हैं। सपोज दैट मान के चलिए कि हम बीजेपी पार्टी से जो है विधायक में खड़ा हुए। अब बीजेपी पार्टी से हम जीत गए, लेकिन जीतने के बाद जो है हम पलट के कहाँ चल गए? कांग्रेस में चल गए। तब बीजेपी वाला पार्टी जो है हमारा ऊपर केस करेगा
दल बदल कानून का, कि हमर पार्टी से जीता था और जीत के दूसर पार्टी में चल गया तो हमारा पे केस होगा और हमर जो जीते हुए थे वो मान्यता जो है रद्द हो जाएगा। बात समझें? तो अब दल बदल कानून को बढ़िया से समझेंगे। आपसे कहा कि दल बदल कानून क्या है, तो दल बदल कानून जो है एक प्रकार का जो है कानून है जो राजनीतिक पार्टी जो है अपने सदस्यों पे कर सकता है। यानी कि कोई व्यक्ति किसी पार्टी से जीत करके तुरंत बदल करके दूसरे पार्टी में चला जाता है तो पहले वाले पार्टी जो है उस व्यक्ति पर जो है इस कानून के तहत केस करके और क्या कर सकता है, तो उसकी निर्वाचन जो है सदस्यता उसको जो है रद्द करवा सकता है। बात समझ गए? चलिए, वेरी गुड। आपके मन में जो है एकदम प्रश्न जो है उत्तेजित हो रहे हैं कि सर इतना बढ़िया से आप समझा रहे हैं, हम समझ भी जा रहे हैं, लेकिन बातें जब लिखने की आएगी तो लिखेंगे कैसे हमनी के? काहे कि बिना नोट्स देख लेता और बढ़िया से समझ जाते सर। अगर आपका नोट्स हम देख लेते हैं तो और बढ़िया से समझ जाते हैं। काहे कि समझा रहे हैं हम अपन भाषा में, दिमाग में एकदम अट जा रहा है। नोट्स आप देख लेंगे तो जीवन में कभी भी नहीं भुलाएंगे। तो उसका भी सॉल्यूशन है भाई। आपको जो है प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, जिस एप्लीकेशन का नाम है SGS क्लासेस। इस एप्लीकेशन से जो है आपको जो है आर्ट्स के बैच को परचेस करना है। आर्ट्स के बैचेस जो है इतना सस्ता है कि आप पूछिए मत। ओकरा में 10-15 गो सब्जेक्ट है, हिंदी इंग्लिश लेके सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, होम साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सब कुछ है। ओकरा में जो है 2 नंबर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स देवल गई है, 5 नंबर वाला के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स देवल गई है, और उसके बाद ऑब्जेक्टिव चैप्टर वाइज देवल गई है, रिकॉर्डेड वीडियो होगा, टेस्ट सीरीज होगा, बहुत सारे चीज आपको दिए गए हैं। जिससे आप आर्ट्स में अपने आप को कमजोर मान रहे हैं तो ये जो है ऐप आपको जो है आर्ट्स में स्ट्रॉन्ग कर देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमनी के नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है भाई? तो देखिए, गुट निरपेक्ष जो है एगो जो है संस्था है। कैसी संस्था है? तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का मतलब कि पूरा देश में ही नहीं, पूरा विदेश में इसका दबदबा है। इसे जो है आप NAM नाम से भी जो है इंग्लिश में जानते हैं इस संस्था को, ठीक है। आपसे पूछा कि गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है एक प्रकार की संस्था है। और कैसी संस्था है? अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय मतलब कि देश विदेश में भी काम करता है, जिसे शॉर्ट में आप NAM यानी नाम से भी जो है जानते हैं। आखिर इस संस्था करता क्या है? तो ये संस्था ये करता है कि जब दो गो देश में जो है आपस में जो है लड़ाई झगड़ा होता है या मनमुटाव होता है, तो ये कोनो एगो देश के पक्ष नहीं लेता है। ये दोनों देश को जो है आपस में बैठा के समझाने का प्रयास करता है और मसला जो है सॉल्व करने का प्रयास करता है। समझ गए? गुट निरपेक्ष का है। बहुत बढ़िया। अब जो है आपसे क्वेश्चन पूछा, किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? मान के चलिए कि बिहार में राज्यपाल हैं, वो राज्यपाल हट गए, अब नया राज्यपाल आएगा, तो उस राज्यपाल को जो है शपथ कौन दिलवाएगा? नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, याद रखिएगा। अब इहो पूछ देवे प्रश्न कि जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं। अच्छा, आपसे पूछे कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट के जज करते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन जो है एकदम सटा के पूछ देता है अलाइकन जो है बर्बाद हो जाता है। क्वेश्चन आपसे यह पूछा था कि किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति किया करते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय हम लोग उस न्याय को बोलते हैं समाज में रहने वाले सभी जाति, धर्म, गरीब, अमीर सभी को जो है सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध होती है, तो उसी न्याय को जो है हमनी के सामाजिक न्याय बोलते हैं। अब मान के चलिए हमारे गांव में जो है ऊंचे जाति के लोग हैं और नीचे जाति के भी लोग हैं, अमीर हैं तो गरीब भी हैं। अब सरकार सिर्फ अमीरों पे ध्यान दे रही है, गरीबों पे नहीं, तो क्या इस समाज में न्याय हो रहा है? इस सामाजिक न्याय नहीं है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है
कि समाज में रहने वाले सभी जाति धर्म के लोगों को एक समान अधिकार देना और एक समान जो है अवसर देना, यही जो है सामाजिक न्याय कहलाता है। अब बताइए पॉलिटिकल साइंस आपको कहाँ से जो है हार्ड लगा? लगभग हम लोग जो है 60 गो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। अगर आपको YouTube पे जो है फ्री में देखना है तो क्लासेस जो हैं YouTube पे इसी चैनल पे जो है अपलोड है। अगर आपको जो है नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, आपको जो है ऑब्जेक्टिव नोट्स चाहिए, तो आप जो है SGS क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, है कि नहीं। बाकी आपकी मर्जी, आपकी इच्छा, आप कैसे पढ़ते हैं। बाकी जहां भी पढ़िए लगातार मेहनत करते रहिए, डेली पढ़िए और हमेशा जो है ईमानदारी से पढ़िए। हमने के मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।